हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही आज के दिन इस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, पर हम यहाँ पर समझेंगे कि स्टॉक किस सिचुएशन में काम करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के दिन भी अगर हम देखें तो स्टॉक ने जो हमारा ये जो हाई लेवल था, जो लगभग हमारा 2 रुपए 40 पैसे का था, जो स्टॉक लगातार इसी के हाई के आसपास काम कर रहा था और स्टॉक में फिर गिरावट भी आई थी, जो लगभग हमारा 2 रुपए 20 पैसे तक स्टॉक ने बनाया और फिर वहीं से ग्रीन कैंडल बनाए और हाई के पास अपर सर्किट के साथ में क्लोजिंग दे दी। पर आज के दिन की बात करें तो स्टॉक ने 2 रुपए 43 पैसे का हाई बनाया और 2 रुपए 35 पैसे का लो बनाया और 2 रुपए 38 पैसे के आज इसने क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक ने एक तो कल का हाई तो ब्रेक किया, पर इसने जो कैंडल बनाई वो थोड़ी सी रेड बनाई है। तो अब आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर स्टॉक कल भी हाई बनाता है और इस हाई को ब्रेक कर देता है 2 रुपए 43 पैसे को, तो आपको बने रहना है। और अगर स्टॉक आज का जो लो बना है और इसी तरह से स्टॉक लो बनाता है और क्लोजिंग अगर इस कैंडल के नीचे होती है, तो हमें सतर्क होकर चलना चाहिए। साथ ही स्टॉक ने जो लास्ट का हाई बनाया था वो 2 रुपए 64 पैसे का था और स्टॉक ने जो लो बनाया था वो बनाया था 2 रुपए का। और उसके बाद से स्टॉक ने एक ऊपर लो बनाया जो हमें इंडिकेशन दे रहा है 2 रुपए 20 पैसे का। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अब यहाँ से धीरे धीरे ऊपर तो जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 रुपए 20 पैसे का अब आपको क्या करना है, सपोर्ट लेकर के चलना है। अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्टॉक ने जो 2 रुपए 64 पैसे का लेवल बनाया, यहाँ तक जाने में स्टॉक को अब पसीना आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से पहले स्टॉक एक रैली के साथ में अपर सर्किट के साथ में ऑपरेटर के द्वारा जा रहा था स्टॉक ऊपर की तरफ, पर अब स्टॉक में यहाँ पे ट्रेडिंग होते हुए नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात ये है कि स्टॉक भले ही ये धीरे 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 करके ऊपर की तरफ जाए, पर इसमें अपर सर्किट नहीं लग रहे हैं, तो ये एक हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरी बात यहाँ पर ये देखना है कि स्टॉक जिस तरह से हमारा ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, उसके बेसिस पर आपको एक मेजर स्टॉप लॉस जो लेकर के चलना है वो 2 रुपए का ही लेकर के चलना है, क्योंकि लास्ट में जब हाई बनने के बाद गिरावट आई थी तो यहीं जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। अब स्टॉक जो है हमारा जो आज के दिन अगर आप ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक में जो आज के दिन ट्रेडिंग हुई है उसमें आप देख सकते हैं लगभग लगभग हमारा जो है 19.5 करोड़ के शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से अभी भी जो है हमारा 24 लाख क्वांटिटी सेल ऑर्डर के लगे रह गए हैं, जो कि हमें नेगेटिव इंडिकेशन देते हुए आ रहे हैं। पर जिस तरह से स्टॉक में 20 करोड़ के आसपास शेयर की ट्रेडिंग हुई है उसमें हमारा 24-25 लाख का कोई मायने नहीं रखता है। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर स्टॉक में जो आज के दिन डिलीवरी की परसेंटेज आई है वो 8.5 करोड़ के आसपास है, जो लगभग हमारा 44% है। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सा डेटा है। अगर इसी डेटा को अगर हम जीटीएल इंफ्रा का बीएससी की वेबसाइट पर जाकर के चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको सर्च कर लेता हूँ। इससे पहले मैंने टाटा टेक्नोलॉजी का स्टॉक का वीडियो बनाया था, जिसकी वजह से वो यहीं पे रह गया। तो जिस किसी ने ले रखा है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हम आ चुके हैं जीटीएल इंफ्रा में और यहाँ पर हम आ चुके हैं नीचे की तरफ और देखिएगा कि स्टॉक में जो आज के दिन ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा 10.5 करोड़ के शेयर की ट्रेडिंग हुई, जिसमें से लगभग 45% शेयर जो है डिलीवरी में लिए गए, यानी कि भाई 4.5 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में 45% की डिलीवरी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। अब ये जो डिलीवरी आ रही है दोस्तों स्टॉक की, ये कौन ले रहा है? या तो ये स्टॉक की डिलीवरी वो लोग ले रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में इसको खरीद के रख रहे हैं और जो रिस्क लेकर के काम करना चाहते हैं कि अगर हम 1000-2000 क्वांटिटी इसको लॉन्ग टर्म में 1 2 3 साल के लिए रखते हैं, तो उनको ये लग रहा है लेवल की ये कम से कम 10 रुपए या 20 रुपए जा सकता है। तो आप भी अगर छोटी मोटी रिस्क लेकर के इस स्टॉक को लेकर के रखना चाहते हैं तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव को बिल्कुल ध्यान में मत रखिएगा। अगर आपने 1 साल के लिए लेकर के रखा है तो 1 साल तक ही रखिएगा, भले वो आपका 5% 10% या 20% डाउन रहे, आपको उससे कोई मतलब नहीं। और स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चलिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर रिस्क लेना बहुत जरूरी है। उसका रीजन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जीटीएल इंफ्रा एक ऐसा स्टॉक है जिसमें करोड़ों में शेयर में ट्रेडिंग हो रही है, जो कि सबसे सस्ता पेनी स्टॉक है, जो कि लगभग 2 ढाई रुपए के आसपास का है
और अगर आप इस स्टॉक मार्केट में आए तो अगर आपने रिस्क नहीं ली तो फिर क्या लिया दोस्तों। 1000-2000 स्टॉक की क्वांटिटी आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा। और मुझे जहाँ तक यकीन है कि ये स्टॉक लगभग लगभग मेरा जो फेवरेट जो टारगेट है 7 रुपए का, वो जरूर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। फिलहाल ये स्टॉक में मैं आपको बाय सेल की वैसे कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, पर इतनी ही क्वांटिटी लीजिएगा जो आप अपनी बियर कर सके कि स्टॉक में अगर वो नीचे भी चला जाता है तो उससे कोई फर्क ना पड़े। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लेकर के रखिएगा, और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तभी आप स्टॉक मार्केट में काम कर पाएंगे, अदरवाइज स्टॉक में काम नहीं कर पाएंगे। छोटे मोटे उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, क्योंकि स्टॉक जब हाई बनाता है तो गिरावट पक्की आती है, फिर हाई बनाता है फिर गिरावट आती है। पर अब आपको ध्यान में ये लेकर के चलना है कि स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई आज के दिन, तो कल भी स्टॉक अगर हाई को ब्रेकआउट करता है तो हमें वेट करना है, और अगर लो को ब्रेकआउट करता है और लो के नीचे क्लोजिंग होती है तो हमें संभल कर चलना चाहिए। साथ ही मैंने आपको 2 रुपए का एक सपोर्ट लेवल भी बताया है, 2 रुपए 20 पैसे का भी बताया, और हमारा बताया एक मैंने 2.5 रुपए वाला जो अभी लेटेस्ट का आई। पर ये जो हाई बना, अब स्टॉक धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। भले वो ट्रेडिंग करता जाए, अपर सर्किट ना लगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अपर सर्किट लगने का मतलब ये है कि उसमें ऑपरेटर जो है हमारा एंटर करते हुए नजर आते हैं और स्टॉक को कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। पर जब लोअर सर्किट लगता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो 2.5 रुपए के बाद का मैंने आपको एक लेवल भी बताया था, 3 रुपए का था, और फिर बताया था मैंने आपको एक 3.5 रुपए का, फिर 4 रुपए का, और इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे लेवल्स बताए। अभी मंथली चार्ट देखिएगा कि मंथली चार्ट हमारा पॉजिटिव है, और जब तक हमारी मंथ की कैंडल हर हाई को ब्रेक करते हुए हाई के पास क्लोजिंग दे रहे तो हमें वेट करना चाहिए। अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। वैसे भी मंथ कंप्लीट होते होते मुझे लग रहा है कि शायद ये जो स्टॉक है ये हमारा इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, जो कि 2.5 रुपए के आसपास की है। और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा आप यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने हमारे पुराने लेवल्स को टेस्ट करते हुए नजर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 रुपए से लेकर के 3 रुपए 15 पैसे का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट इस कैंडल का है 3 रुपए 55 पैसे से लेकर के 3 रुपए 60-64 पैसे का, और उसके बाद का टारगेट रहेगा आपका यहाँ पर जो लगभग 4 रुपए 10 पैसे के आसपास का है। फिर मेरा जो फेवरेट वाला टारगेट है जो लगभग मुझे लग रहा है 7 रुपए के आसपास का, ये मेरा एक फेवरेट टारगेट है 7 रुपए के आसपास का, 7 साढ़े 7 का। तो ये टारगेट हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंथली चार्ट है, ट्रेडिंग बहुत ही बढ़िया हो रही है, और ये एक ऐसा स्टॉक बचा हुआ है अभी फिलहाल के टाइम पे जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होते हुए नजर आ रही है, और ये पेनी स्टॉक है। तो हो सकता है कि इसमें बड़े लोग इंटर कर रहे हैं और नए शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसका बदलाव देखने को मिलेगा। और 5 रुपए का लेवल जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे 5 रुपए का जो पिछली बार लेवल आया था और वो अब आपको मिलने वाला है, तो दोस्तों ये छोटे छोटे लेवल्स पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी स्टॉक रुकता हुआ नजर आएगा, और जब स्टॉक इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तब जाके स्टॉक में ऊपर के टारगेट आएंगे। और सबसे बड़ी रैली तो इस स्टॉक में तब आएगी जब स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा, जो लगभग हमारा 8 रुपए 70 पैसे का है, और उसके बाद का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 17.5-17 रुपए का। और ये 7 रुपए के बाद 17 रुपए का मेरा दूसरा फेवरेट लेवल है, जो कभी भी आने वाले समय में आ सकता है। पर सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के जरूर चलिएगा। ये मंथली चार्ट है ना कि डेली और वीकली, तो टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि 2007 में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, फिर हाई लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की। तो 7 रुपए के बाद जब स्टॉक 17 रुपए के बाद से जब स्टॉक नीचे की तरफ आया और जब ऊपर की तरफ गया तो आप देख सकते हैं 8.5 रुपए तक ही जा पहुंचा था। तो 8 रुपए के ऊपर अगर ये अच्छे से क्लोजिंग दे देगा 8.5 के ऊपर, तब तो दोस्तों ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है और 17 रुपए का 18 रुपए का लेवल आपको इजीली मिल सकता है। पर रिस्क लेना बहुत जरूरी है, छोटी मोटी रिस्क लेकर के चलिएगा 1500 स्टॉक की, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है। पर बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, ये केवल एजुकेशन के लिए था। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में।